Good morning, class. Yesterday we have completed exercise 11.1 up to question number 7. Today we are going to do question number 8. A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. एक वॉल है, उसके अंदर एक डोर हमने फिट किया है. दिस इज द वॉल. और उस वॉल के अंदर हमने ये गेट फिट किया है, यानी डोर हमने फिट की है. उसके लिए उसने डायमेंशन हमें गिवन है. हमारे डोर की डायमेंशन है 2 मीटर उसकी लेंथ है और 1 मीटर उसका ब्रेड्थ है. देखिए बेटा, जो डोर है उसमें ब्रेड्थ हमारी ये होगी 1 मीटर और लेंथ हमारी ये होगी 2 मीटर. ये हमारी 2 मीटर लेंथ है डोर की और ये 1 मीटर हमारा ब्रेड्थ है. सभी ने गेट देखा है हमारा गेट कैसे होता है. लेंथ हमारी लंबाई में होती है और ब्रेड्थ हमारी चौड़ाई में. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर. जो आपकी वॉल है उसकी लेंथ हमारी 4.5 मीटर और जो ब्रेड्थ है 3.6 मीटर. राइट. ये आपकी जो वॉल थी, ये वॉल है बाहर आपकी. वॉल की डायमेंशन ये है, लेंथ ये, ब्रेड्थ ये. और उस वॉल के अंदर एक डोर है, उसकी डायमेंशन हमारी ये है. अब देखिए अभी क्या करना है इस क्वेश्चन में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉश द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर. हमें क्या करना है, हमारी जो वॉल है, ये जो वॉल है हमारी, इसको हमें वाइट वॉश कराना है. तो वाइट वॉश कराने के लिए हम उसकी कॉस्ट निकालनी है. लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमारा जो ये पार्ट है जिसे हम वाइट वॉश करेंगे उसका एरिया. देखिए इस वॉल में हमारा डोर भी आ रही है, लेकिन हमें अपनी डोर को वाइट वॉश नहीं करना है. तो हमें क्या करना है, इस पूरी वॉल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें से इस डोर का एरिया माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, जो हमारा एरिया वाइट वॉश होगा वो हमें पता चल जाएगा. चलिए क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 11.1. पहले हम निकाल लेते हैं अपना एरिया ऑफ वॉल, देन एरिया ऑफ डोर, देन माइनस कर देंगे. हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड. देन हमें क्या निकालनी है, उसकी कॉस्ट. लेंथ ऑफ डोर 2 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ डोर 1 मीटर. एरिया फाइंड आउट कर लेंगे साथ ही में इसका. एरिया ऑफ डोर L into B that is 2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर इक्वल्स टू 2 1 जा 2 यानी 2 मीटर स्क्वायर. इसका हमारा एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर. देन लेंथ ऑफ वॉल, ब्रेड्थ ऑफ वॉल, लेंथ है 4.5 मीटर, ब्रेड्थ है 3.6 मीटर. एरिया हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे. एरिया ऑफ वॉल L into B, this is 4.5 multiply 3.6 मीटर. इसका आंसर हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा सभी बच्चे आंसर देखेंगे इसका कि इसका आंसर हमारा यही आता है या नहीं. हमारा अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया 4.5 मल्टीप्लाई 3.6 मीटर, तो हमारा आंसर आया
16.20 मीटर स्क्वायर। यानी हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ वॉल हमारा क्या था, 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वॉल के एरिया में से इस डोर का एरिया माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, और हमें क्या निकालना है, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट वॉश्ड, जो हमें वाइट वॉश कराना है। एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल हमारा 16.20 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ डोर हमारा ये आ गया 16.20 मीटर स्क्वायर में से अगर हम 2 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे 14.20 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, जो हमें व्हाइट वॉश कराना है। नेक्स्ट इसी में आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आपको क्वेश्चन में गिवन है, इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल ₹20। अगर मैं करती हूँ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल इक्वल टू ₹20। देखिए 1 मीटर स्क्वायर वॉल को व्हाइट वॉश करने के लिए हमारे ₹20 लगते हैं, तो हमारा टोटल कितना है 14.20। इतने एरिया को वॉश करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 20 से मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 14.20 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल इक्वल टू ₹20 मल्टीप्लाई 14.20 इक्वल टू रुपीज में इसका आंसर आएगा आपका 2 टाइम्स 0, 2 2 जा 4, 28। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ₹284। इसका आंसर आया ₹284। 284 हमारे रुपीज लगेंगे इस वॉल को व्हाइट वॉश कराने के लिए। नाउ राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। नाउ for the exercise 11.2 we have to study about the area of triangle and the area of parallelogram। हमें 11.2 से पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने पहले भी स्टडी किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये आपका ट्राइंगल, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट। सेकेंड वन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस इंटू हाइट। ये आपकी हाइट, ये आपकी बेस। ये आपकी हाइट है और ये आपकी बेस है। तो हमें ये दो फॉर्मूलेज अपने यूज करने हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे 11.2 में, इन दोनों फॉर्मूलेज के ऊपर बेस्ड होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा सेम वही प्रोसीजर है। हमारा कहाँ से आया है ये, हमने रेक्टेंगल को हाफ कर दिया। रेक्टेंगल को देखिए, अगर आप हाफ कर देते हैं, रेक्टेंगल को अगर मैं हाफ कर देती हूँ तो 2 ट्राइंगल्स हो जाते हैं। तो L इंटू बी होता है ना,
ये L होता है, ये B होता है, लेकिन इसमें बस चेंज ये हो गया है कि जो L थी ये बेस हो गई है और जो B थी ये हाइट हो गई है और हाफ हो गया है, आधा हो गया ना हाफ, इसलिए हो गया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए जो पैरेललोग्राम है शेप कुछ ऐसी ही है जैसे रेक्टेंगल की होती है, बस डिफरेंस क्या है, देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका पैरेललोग्राम है। अगर मैं यहाँ से इतना पार्ट कट करके रेक्टेंगल से यहाँ से ये पार्ट कट करके यहाँ पे लगा देती हूँ, क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा? बन जाएगा। इट मीन्स जो इसका एरिया का फॉर्मूला था सेम उसका भी एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? पहले इसका एरिया क्या था? L इंटू बी था, अभी भी ये क्या है? सेम ही है। देखिए जो यहाँ पे लेंथ थी हमारी हाइट थी वो अभी भी यहाँ पे है, ये यानी हाइट और बेस। तो सेम हमारा ये रेक्टेंगल से ही हमारे दोनों डेरिवेशन या फॉर्मूलेज हमारे आए हैं। अब आपको इन्हें याद करना है, राइट डाउन दिस इन योर कॉपीज। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको क्वेश्चन में पैरेललोग्राम्स गिवन है, हमें क्या करना है, उनके एरिया फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसको यूज करके हमें क्या करना है, एरियाज फाइंड आउट करने हैं हमारे पैरेललोग्राम्स के। तो देखिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है हमारा, फिगर हम ड्रॉ करेंगे। सभी बच्चे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं चाहे उसमें फिगर गिवन है या नहीं है, लेकिन आपको उसकी फिगर बनानी जरूर है। अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल बनाएंगे, पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। बेस हमारा 7 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, यानी ये हमें फिगर गिवन है और हमने इसको देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी इसमें बेस कौन सी है और इसमें हमारी हाइट कौन सी है। हमने ये आइडेंटिफाई किया बाय सीइंग आवर क्वेश्चन, राइट। देखिए बेस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट equals to 4 centimeter. Now we have to find the area of parallelogram. Area of parallelogram equals to base multiply height. 7 सेंटीमीटर हमारी बेस है, 4 सेंटीमीटर हमारी हाइट है। देखिए सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 7 4 जो 28, यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता चल गया द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या गिवन पैरेललोग्राम इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऐसे ही फाइंड आउट करने सारे क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू डू अदर पार्ट इन योर होमवर्क। राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड आउट किए, अब हम क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, अपने जो हमें ट्राइंगल्स गिवन है उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो हमें फॉर्मूला गिवन है या हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमें डायमेंशंस गिवन है उनकी वैल्यू वहां पर पुट करेंगे, देन हम अपना एरिया फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसका पार्ट डी। बेस आपकी 3 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर, राइट। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हमारी कौन सी लेंथ क्या गिवन है। उन्होंने अगर नीचे ये लिखा है इतनी से बेस और इधर हमारी हाइट। बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर and height equals to 2 centimeter. Now we have to find the area of triangle. Area of triangle. Area of triangle का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, राइट।
Now you have to put the value of base and height in this formula. 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमारा ऊपर, ये 2 हमारा नीचे, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, लेकिन डायमेंशन रहेगी आपकी इसकी 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1। इट मीन्स अगर मैं इसकी अब मल्टीप्लाई करूंगी जो बचे हुए हमारे नंबर्स हैं, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, इट मीन्स 3 और सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर। ये आपका हुआ एरिया ऑफ दिस गिवन ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बेस और हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, और 4th में बेस हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ गिवन एरिया यू हैव टू फाइंड द अनदर टर्म, यानी या तो हमें बेस निकालनी होगी या हमें हाइट निकालनी होगी। तो मैं ए पार्ट आपको इसमें बता देती हूँ। थर्ड में ए पार्ट में आपको बेस गिवन है 30 सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्या फाइंड करना है, हाइट, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसमें होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको निकालना है एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। एरिया आपका है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस है आपका 30 सेंटीमीटर और हाइट आपको निकालनी है h। तो देखिए जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसे एक साइड छोड़ के बाकी को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये 30 आएगा हमारा यहाँ पे डिवाइड में, तो h इक्वल्स टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर। देखिए बेटा जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, क्या आएगा, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.2 समथिंग आएगा, 8.2, क्योंकि हमारा होता है 30, बेटा इसका आंसर आएगा 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी हाइट, द वैल्यू ऑफ हाइट इज 8.2 सेंटीमीटर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू फाइंड सेम, आपको सेम ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी या तो हाइट निकालनी है, बेस निकालनी है, लेकिन इसमें क्या चेंज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं आपको इसका बी पार्ट बता रही हूँ। बी पार्ट में आपको क्या गिवन है, एक तो हाइट गिवन है, हाइट है हमारी 31.4 मिलीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। आपको क्या करना है, इसमें आपको पता है बेस फाइंड आउट करनी होगी, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमारा हुआ एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी लिख लीजिए। एरिया हमारा है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर और हाइट आपको गिवन है 31.4 मिलीमीटर। देखिए बी आपको निकालना है, बाकी जितने भी वैल्यू है सारे एक साइड। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारा अपॉन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो b इक्वल टू 1256 मल्टीप्लाई 2 मिलीमीटर स्क्वायर अपॉन 31.4 मिलीमीटर। बेटा इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट जब आप कट करेंगे, कट करने के बाद आपकी देखिए ये 0 आप हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दीजिए, और ये आपका होगा 4 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये आपका 4 टाइम्स, ये आ गया आपका, ये 1 टाइम कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, आप देख सकते हैं 420 जा 80 मिलीमीटर। बेस की वैल्यू आई है आपकी 80 मिलीमीटर। Write down in your copy. Now you have to do other parts of the question 1, 2, 3 and 4 in your notebook.
This is your homework. Thank you for the class, friends.